नमस्ते। परम आदरणीय सहारा श्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार विश्व का सबसे विशालतम परिवार है। 12 लाख कार्यकर्ताओं का ये विशाल परिवार इस वक्त एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। इन परिस्थितियों से आप भली भांति अवगत होंगे, परिचित होंगे। माननीय, इस विकट परिस्थिति में जिस प्रकार से आप कदम से कदम मिलाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने परिवार के साथ चल रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार आपके कर्मठ कार्यकर्ता भी कदम से कदम मिलाकर और अपनी पूरी शक्ति के साथ आपके साथ डटकर खड़े हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में सहारा इंडिया के ऑफिस स्टाफ और उनके कार्यकर्ताओं के बीच में एक भेदभाव सा मेरी दृष्टि में आया है। पिछले 3-4 वर्षों से सहारा के जो कार्यकर्ता सहारा के साथ जुड़े हुए थे या जुड़े हुए हैं, उन्हें उनका कमीशन नहीं दिया जा रहा है। वो कमीशन जिससे सहारा के कार्यकर्ता उनकी जीविका चलाते हैं, उनका घर चलाते हैं, वो कमीशन उन्हें 3-4 सालों से नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही सहारा का जो उच्च स्तरीय प्रबंधन है या जो उच्च स्तरीय प्रबंधक हैं, उन्होंने उनके कार्यकर्ता किस प्रकार से अपनी जीविका चला रहे हैं, किस प्रकार से उनका घर चल रहा है, इस विषय में जानने का या इस विषय में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई है। साथ ही अनजाने में सहारा का जो उच्च स्तरीय प्रबंधन है, वे सहारा के कार्यकर्ताओं को अनजाने में दंड दे रहा है। ये दंड वैलिड के रूप में सहारा के सभी कार्यकर्ताओं को पिछले लंबे समय से, काफ़ी समय से दिया जा रहा है। इस विकट परिस्थिति में जहां पर किसी का भी मनोबल कम होगा, बिल्कुल उसी प्रकार सहारा के कार्यकर्ताओं का भी समय के साथ मनोबल कम होता आया है। उसी के ऊपर ये जो वैलिड है, ये वैलिड सहारा के कार्यकर्ताओं को आर्थिक समस्या दे रहा है। इस विकट परिस्थिति में जहां पर पूरे विश्व में आर्थिक मंदी चल रही है, इस मंदी के दौर में भी सहारा का कार्यकर्ता जब मार्केट से कुछ फंड जमा करके, कुछ निवेश लेकर के सहारा में जमा करने जाता है, तो उसे कमीशन मिलने की बजाय उसे आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस वैलिड की वजह से। मेरी आपसे ये विनती है कि इस वैलिड को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, जिससे कि सहारा के कार्यकर्ताओं में जोश एवं उत्साह का संचार हो। इस समय सहारा इंडिया परिवार जिस समस्या से पूरे भारतवर्ष में ग्रसित है, वह समस्या है निवेशकों को भुगतान देना। अब इस समस्या का एकमात्र समाधान यही है कि जो भुगतान की प्रक्रिया पिछले कुछ सालों से रुकी हुई है, वह प्रक्रिया पुनः शुरू की जाए और निवेशकों को उनका भुगतान पुनः लौटाना शुरू किया जाए। सर्वप्रथम प्राथमिकता देते हुए जो डेली एवं मंथली के भुगतान हैं, सहारा इंडिया परिवार को उन भुगतानों को निपटाना चाहिए, जिससे कि मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज़ जाएगी, एक पॉजिटिव संदेश जाएगा। सहारा इंडिया परिवार के मुख्यतः जो निवेशक हैं, वे छोटे निवेशक ही हैं और उनके जो भुगतान हैं वे छोटे ही हैं। तो कम पैसों में, कम अमाउंट में, बल्क में निवेशकों का भुगतान हो जाएगा, जिससे कि मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ जल्दी फैलेगी, ज़्यादा फैलेगी और जो कार्यकर्ताओं का बेस है, कार्यकर्ताओं ने जो बेस बना रखा है, जो लोगों की जो नेटवर्क बना रखा है, वो नेटवर्क भी धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएगा, जिससे कि सहारा की जो आवक बंद है, वे बंद आवक भी चालू हो जाएगी। एक और अति महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि सहारा के वे कर्मठ कार्यकर्ता जिन्हें पिछले 3-4 सालों से कमीशन नहीं मिला है, उनका ये जो रुका हुआ कमीशन है वो उन्हें मिले, जिससे कि उनकी जीविका, उनकी जो आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, वह सुधरने लगे और उसमें वृद्धि आए। सहारा के इन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से सहारा इस विकट परिस्थिति में भी अच्छे से कार्य कर पा रहा है। सहारा इस विकट परिस्थिति से लड़ पा रहा है। जो कार्यकर्ता अभी भी सहारा से जुड़े हुए हैं, उनका ध्यान रखते हुए सहारा के उच्च प्रबंधक को इस बात का जिम्मा खुद लेना चाहिए कि सहारा के जो कार्यकर्ताओं का कमीशन रुका हुआ है, वे कमीशन उन्हें जल्द से जल्द मिले और उनकी जीविका पुनः नॉर्मल हो जाए, साधारण हो जाए और ठीक से चलने लगे। एक मेरा सुझाव यह है कि सहारा इंडिया परिवार भुगतान का जो तरीका सोच रही है या सोच रही थी कि भारत के 219 शहरों में जो उनकी ज़मीन है, वह ज़मीन बेच करके सहारा के निवेशकों का भुगतान उन्हें दिया जाए। लेकिन इसमें समस्या यह आ रही है कि करोड़ों की यह ज़मीन इस
वैश्विक मंदी के दौर में कम दामों पर बिकने पर मजबूर हो चुकी है। इतने कम दामों पर बिकने पर मजबूर हो रही है कि ज़मीन के बिकने के बाद भी निवेशकों का भुगतान हो पाएगा या नहीं, यह बात निश्चित नहीं है। तो मेरा एक सुझाव इस बात पर यह है कि यह जो ज़मीन एक साथ किसी बड़े निवेशक को बेचने की बात हो रही है, इसके बजाय अगर इन ज़मीनों को कॉलोनाइज करके जो निवेशक हैं उनका भुगतान राशि के बदले प्लॉट्स में दिया जाए, ज़मीन में दिया जाए, तो भी यह भुगतान सार्थक होगा। साथ ही ये जो पूरी ज़मीन है जो कम दामों पर बिकने पर मजबूर हो रही है, उसका काफ़ी अच्छा दाम सहारा को मिल जाएगा। सहारा के वे सभी निवेशक जो अपना भुगतान राशि के बदले, पैसों के बदले प्लॉट में लेना चाहेंगे या प्लॉट के स्वरूप में लेना चाहेंगे, वे अपना भुगतान प्लॉट के रूप में प्राप्त करेंगे। यदि सहारा इस प्रकार से अपने निवेशकों का भुगतान करेंगी तो आने वाले समय में सहारा तारीफ की हकदार होगी, प्रशंसा की हकदार होगी। वैश्विक स्तर पर सहारा की प्रशंसा ज़रूर की जाएगी और मार्केट में एक संदेश जाएगा कि इतना विरोध होने के बावजूद भी सहारा ने एक तरीका ज़रूर ढूंढ निकाला, एक ऐसा तरीका सहारा लेकर आई कि उन्होंने अपने निवेशकों का भुगतान किया ही किया। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो बहाना बना करके फरार हो सकती हैं, लेकिन सहारा यहाँ पर डटकर खड़ी रही। सहारा के अगर कुछ रास्ते, कुछ द्वार बंद हो गए थे तो उन्होंने एक नया द्वार अपने लिए खोला, अपने निवेशकों के लिए खोला, और जो उनका भूमि बैंक है उस भूमि बैंक से उन्होंने अपने निवेशकों का भुगतान किया है। इस भूमि को किसी बड़े निवेशक को बेच करके सहारा जो भुगतान करने का सोच रही थी, इसमें सहारा इंडिया परिवार का काफ़ी नुकसान हो रहा था, और अगर ऐसा सहारा करती है तो नुकसान होने की बहुत संभावनाएं हैं। लेकिन अगर इन्हीं ज़मीन को कॉलोनाइज करके प्लॉट के रूप में भुगतान किया जाता है तो सहारा का भी इसमें फ़ायदा है और साथ ही सहारा के निवेशकों का भी इसमें काफ़ी फ़ायदा है। साथ ही इस प्रकार से भुगतान करने की वजह से यह बात इतिहास के पन्नों में लिख दी जाएगी कि सहारा इंडिया एक ऐसी कंपनी है कि सभी द्वार बंद होने पर सहारा ने अपने भूमि बैंक से सभी अपने निवेशकों को भुगतान किया है। साथ ही जिन निवेशकों को इस भुगतान के माध्यम से जो प्लॉट्स मिलेंगे वे जीवन पर्यंत सहारा को याद रखेगा और सहारा से आगे भी जुड़ा रहेगा। अंत में मैं सहारा इंडिया परिवार के चीफ सहारा श्री एवं जो भी उच्च स्तरीय प्रबंधक हैं, जो भी उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, इन सभी से यह विनती करना चाहता हूं कि अभी इस समय जो सहारा का स्टाफ है वह स्टाफ अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। सहारा का जो स्टाफ है, जो सहारा के अधिकारी हैं, वे कार्यकर्ताओं से दूरियां बना रहे हैं। अभी इस समय में जहां पर पेमेंट नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, यदि इस वक्त में पैसा आने लगेगा तो जो व्यवस्था बनी हुई है वे व्यवस्था टूटने की बहुत सारी संभावनाएं हैं और पहले भी ऐसा हुआ है। तो मेरी आपसे विनती है, उच्च स्तरीय प्रबंधक से विनती है कि जब भी भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो, यह प्रक्रिया पूर्णतः आपके नियंत्रण में हो, पूर्णतः आपकी गाइडेंस में हो। जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए, यह भुगतान की प्रक्रिया आप अपने अंडर में ही रखें और इसको पूरी तरह से ध्यान रखें, इसका सुपरविजन करें। साथ ही माननीय श्री सहारा श्री जी से मेरा एक और निवेदन यह है कि पिछले कुछ समय में आपने आपके सहारा इंडिया परिवार के जो कार्यकर्ता हैं, जो कि एक अहम हिस्सा है, उससे काफ़ी दूरियां बना ली थी। इस समय जब आप आपके कार्यकर्ताओं से पुनः जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, इसी प्रकार आप सतत उनसे जुड़ कर रहें, उनके साथ रहें एवं आपके आशीर्वचन सदैव ही उनको प्राप्त होते रहें। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं विराम देना चाहता हूँ। जीतूंगा मैं, खुद से यह वादा करो, जीतूंगा मैं, खुद से यह वादा करो। सोचते जितना हो, कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, इतना मजबूत अपना इरादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, इतना मजबूत अपना इरादा करो।
सारा प्रणाम। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।